बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बाहर वाफ़ियत होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसी यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। न्यूमेरिकल्स का मेरा जो है वो पहले प्रोग्राम तो नहीं था, बट यूनिट की प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी थी क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आसान से हैं और बेसिक फार्मूला इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है द मास ऑफ हीलियम एटम इज 6.64 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम एटम इन द गैस एट द टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। आपको जो डाटा गिवन है उसमें हीलियम एटम का मास गिवन है और आपको टेम्परेचर गिवन है इन सेल्सियस, जिसमें आप 273 ऐड करके तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड को फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर और टेम्परेचर की बात हो रही है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, विच इज़ 3kT/m। आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लें और सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, 3k यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर की जगह 288 लिख लिया। मैथ्स हमें गिवन था, इसको सिंप्लीफाई किया तो इट कम्स आउट 1.34 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा कि सिंपल फार्मूला याद हो और इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो तो आप ये न्यूमेरिकल या इस जैसा कोई भी न्यूमेरिकल या असाइनमेंट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2। एट वीट टेम्परेचर विल द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। और इस प्रॉब्लम के लिए जो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रखा है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, कहते हैं कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पे ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल की जो एस्केप वेलोसिटी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी के बराबर बन जाएगी, विच इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको अगर आप किलो को 1000 लिख लें तो इट इज़ 11,200 मीटर पर सेकेंड ये बन जाएगी। ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका मास आपको दे रखा है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है। सिंपल, आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसको लेके प्रोसीड करेंगे। कंडीशन क्या है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो किसी टेम्परेचर के ऊपर इसके वेलोसिटी के बराबर आ जाती है, वो टेम्परेचर आपने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर है, एस्केप वेलोसिटी की। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 में किया 3kT/m सब्स्टिट्यूट कर लिया और एस्केप वेलोसिटी का की वैल्यू हमें 11,200 गिवन है। दोनों तरफ आप लोग स्केयर ले लें और सिंप्लीफाई करें तो देखें यहाँ पे स्केयर लेने से स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3kT/m और यहाँ पे 11,200 का स्केयर आ जाएगा। आपको चाहिए सिंपली टेम्परेचर, तो इस m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे और 3k को आप डिवाइड कर लेंगे। आपने सिंपली अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। मैथ्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, 11,200 का स्केयर मौजूद है, 3 और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा आपने अब यहाँ पे इसको कर देना है सिंप्लीफाई, तो आपके पास टेम्परेचर की जो है वो वैल्यू आ जाती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 केल्विन। लेट मी चेक वन थिंग के हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, वो ये है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू में 23 -23 होता है, इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी ये -23 है। ठीक है, तो होप सो ये करेक्शन आप लोग कर लेंगे। प्रोसीड करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। एंड द थर्ड न्यूमेरिकल इज़ द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी। प्रॉब्लम नंबर 1 की फ़ोटोकॉपी है, सवाए इतना कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट करनी है। उसी तरह से गैस मॉलिक्यूल का मास आपको गिवन है, टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी केल्विन में। आपने एक तो रूट मीन स्क्वायर फिर स्पीड फाइंड आउट करनी है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पहला रूट मीन स्क्वायर के लिए उसी फार्मूले को इस्तेमाल करें। स्क्वायर रूट 3kT/m, 3k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, टेम्परेचर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ गई। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इस्तेमाल करें पार्ट 2 के लिए, विच इज़
2/3 के, यहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इनटू काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mv²। आपको ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपको रिक्वायर्ड है, तो ये 3k को t के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और 2 को आके आप डिवाइड कर लें। सिंपल है, अब आपने इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। 3k यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, t यानी टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2, सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 8.28 इंटू 10⁻⁻21 जूल। होप सो कि प्रॉब्लम नंबर 3 आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम नंबर 4। At which temperature the root mean scale speed of gas molecule become double than its speed at 27 डिग्री सेल्सियस, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा, सिनेरियो ऐसा है कि हमने एक कोई टेम्परेचर रखा और उस पे इनिशियली गैस मॉलिक्यूल की कोई रूट मीन स्केल स्पीड है। कहता है कि कौन सा टेम्परेचर को हम कितना कर लें कि वो जो सेकंड टेम्परेचर है उस पे रूट मीन स्केल स्पीड जो है वो इनिशियल स्पीड के डबल हो जाएगी। तो कंडीशन क्या है कि इनिशियल टेम्परेचर है T1 विच इज़ 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो 300 केल्विन। इस इनिशियल टेम्परेचर पे जो रूट मीन्स के स्पीड है इनिशियल RMS, उसको आप RMS I कह दें यानी इनिशियल रूट मीन्स के स्पीड। ठीक है, हमने वो टेम्परेचर T2 फाइंड आउट करना है जिस पे जो फाइनल RMS है यानी RMS F वो इनिशियल RMS के डबल हो जाए। सही है, समझ आ गई है बात। इसके लिए हमने T2 फाइंड आउट करना है। कंडीशन ये है कि हमारे पास किस टेम्परेचर T2 के ऊपर जो फाइनल RMS है F वो इनिशियल RMS VI के डबल हो जाएगी। तो सिंपल आपने करना कुछ नहीं है, आपने जो फाइनल टेम्परेचर है उसके लिए रूट मीन्स के स्पीड क्या बनेगी, 3k फाइनल टेम्परेचर है T2/m, चूँकि गैस मालिक्यूल तो वही है, उसका मैस चेंज नहीं होगा। 2 अपनी जगह पे, तो इनिशियल रूट मीन्स के स्पीड कौन से टेम्परेचर के ऊपर है T1 के लिए, तो 3kT/m यानी T1/m। दोनों तरफ आप लोग ले लेंगे स्केयर, तो स्केयर लेके सिंप्लीफाई करेंगे। स्केयर से तो पहले स्केयर रूट कैंसिल होगा, अलावा जी 3 से 3 कैंसिल होगा, k से k कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा, 2 का स्केयर 4 बन जाएगा। यहाँ पे 4 और T1 बचेगा आपकी राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे T2 बचेगा। दूसरी तरफ आ जाएं, T2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 300 केल्विन विच इज़ 1200 केल्विन, जिसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर लें। अगर सेल्सियस में है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए +273 कर लेते हैं, अगर केल्विन में है तो सेल्सियस में करने के लिए -273 कर लेते हैं। आपने -273 कर लिया तो आपके पास टेम्परेचर आ गया 927 सेल्सियस। क्लियर? अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर है 5। डिटरमिन द रूट मीन्स के स्पीड ऑफ ऑर्गन एटम एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, द मोलर मास ऑफ ऑर्गन गैस इज 39.95 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, आपने अगेन रूट मीन्स के स्पीड ही फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पे सिनेरियो वो चेंज करके आपको स्टेटमेंट दे रहा है कि यहाँ पे आर्गन गैस का जो मोलर मास है वो दे रखा है। अब आप लोग जानते हैं कि एक फार्मूला आप लोग रूट मीन्स के स्पीड का पढ़ते हैं जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर और मास की फॉर्म में होता है, जो हम पहले पढ़ कर आए 3kT/m। और एक फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं जनरल गैस कांस्टेंट और मोलर मास की फॉर्म में। तो यहाँ पे रूट मीन्स के स्पीड का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, जनरल गैस कांस्टेंट R वाला और m यानी मोलर मास वाला। ठीक है, तो इनिशियल जो डाटा आपको गिवन है वो टेम्परेचर गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस, +273 करेंगे तो टेम्परेचर आ गया। मोलर मास ऑफ ऑर्गन आपको ग्राम पर मोल में गिवन है, स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होती है, लिहाजा आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लें। सिंपल है जी, 0.0395 किलोग्राम पर मोल, ये आपके पास इसका मोलर मास बन जाएगा। फार्मूला आप लोग जानते हैं 3RT/m। 3 R की वैल्यू डाल दी, T की वैल्यू डाल दी, M की वैल्यू डाल दी, तो इट कम्स आउट 445 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ दी रूट मीन्स के स्पीड ऑफ आर्गन गैस एट 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें आप लोगों ने करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन क्यूबिक मीटर ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए जी। ये होता है कि अगर टेम्परेचर को लिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस विच इज़ 273 केल्विन और प्रेशर को लिया जाए 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, अच्छा, और इन अ क्यूबिक मीटर, इसका मतलब वॉल्यूम आपको गिवन है 1 मीटर क्यूब। आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स यानी n। आप इस्तेमाल करेंगे सोल्यूशन में जनरल गैस इक्वेशन का।
PV इज इक्वल्स टू NKT। ठीक है, यहाँ से N यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए, तो KT को साइड पे आके डिवाइड कर लें, PV ओवर KT। प्रेशर की वैल्यू डाल दें, वॉल्यूम की वैल्यू है 1, K की वैल्यू आप लोग जानते हैं, टेम्परेचर आपके पास ये है, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाते हैं जी 2.68 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। होप्स हो कि ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर होगा। देख लें, बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कहता है कि अ वेसल ए कंटेन हाइड्रोजन एंड अनदर वेसल बी हुज वॉल्यूम इज़ ट्वाइस ऑफ वेसल ए कंटेन सेम मैस ऑफ ऑक्सीजन। यानी दो कंटेनर हैं, एक या वेसल्स हैं, वेसल ए में हाइड्रोजन है और वेसल बी में ऑक्सीजन है। वेसल ए का वॉल्यूम जितना है वेसल बी का वॉल्यूम उससे डबल है, और ऑक्सीजन जो दोनों गैसेस हैं उनका सेम मैस है और सेम टेम्परेचर पर है। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो वैसे भी पता ही है क्या होता है, 2 और 32। पहला काम आपने ये करना है कि जो रूट मीन्स के स्पीड है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन गैस, ये आपने फाइंड करनी है, और इसी तरह से जो वेसल ए और वेसल बी में जो गैसेज हैं इनके प्रेशर्स की रेशो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब गिवन डाटा क्या देखें, वॉल्यूम ऑफ वेसल ए वो हमें दे रखा है लेट अस से V1। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो सेकंड वेसल है बी उसका वॉल्यूम इनिशियल के डबल है, तो सेकंड वॉल्यूम जो सेकंड वेसल है बी उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V1। इस तरह से जो मॉलिक्यूलर मैस है ऑक्सीजन का वो 32 होता है, और जो हाइड्रोजन का है वो 2 दे रखा है। मैस ऑफ O2 और मैस ऑफ हाइड्रोजन ये बराबर हैं, ये भी हमें पता है, ये दे रखा है सेम मैस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और टेम्परेचर भी सेम है। हमें एक तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, रूट मीन्स के स्पीड ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, और इस तरह से प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। चलते हैं जी पहले केस की तरफ। तो हम लोग जानते हैं द रेशो ऑफ रूट मीन्स के ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आई डोंट नो ये MHU यहाँ पे क्यों लिखा गया हुआ है, इसको मैं चेकआउट कर लूँगा, ये यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, बाय फार्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर हाइड्रोजन के लिए लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे। यहाँ पे चूँकि आपको मोलर मैसेज का जो उसकी ज़रूरत पड़ रही है, लिहाजा आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, RT/m वाला। ठीक है, तो यू नीड आपने सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला लिखना है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, विच इज़ 3RT बाय मैस ऑफ मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना होता है 2। ठीक है, 3RT अपनी जगह पे 2, और ये इक्वेशन 1 बन गई। और सिमिलरली जब हम इसको लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए, करना कुछ नहीं है, 3RT बाय मैस ऑफ ऑक्सीजन है और वो 32 है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लें। ठीक है, ये राइट हैंड साइड आके लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। जब भी डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो आगे वाली रकम उलट हो जाती है। 32/3RT एक ही दोनों स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट, इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें। 3RT से 3RT कैंसिल, 2 1s are 2 और 2 16s are 32, तो 16 और 1 16 का स्क्वायर रूट 4 और 1 का अगेन 1, तो 4:1। दिस इज़ दी रेशो ऑफ RMS ऑफ H2 टू RMS ऑफ O2। क्लियर। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है द रेशो ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इन वेसल A टू B। अब हम लोग जानते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर और वेलोसिटी का प्रेशर की टर्म में फार्मूला होता है वो होता है 3P/ρ। ठीक है, वो फार्मूला क्या होता है, 3P/ρ। तो यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो 3 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इसको जब हम ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो 3P यानी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो। इसी तरह से हम ये कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 से जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ये H2 नहीं है, तो लेफ़्ट हैंड साइड VRMS H2 डिवाइडेड बाय VRMS O2 हो जाएगी। इसी तरह से जो ये वाली इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड है ये डिवाइड हो जाएगी इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड से। सारे का सारा मामला वही करना है आपने कि एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिखना है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी आपके पास देखें तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये मुझे चाहिए, तो मैं डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन यानी प्रेशर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया, जो डेंसिटीज़ वाली टर्म्स थी उनको एक साथ लिख लिया। ठीक हो गया, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पे मैंने क्या किया, जो रेशो आ रही थी ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन वो कितनी आ रही थी, 4/1, तो इसको मैं 4/1 लिखता जा रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, बाकी बात यहाँ पे आके यहाँ तक हम पहुँच गए थे।
अब देखें ये डेंसिटी है ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी आती है? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन वाला कंटेनर है उसका वॉल्यूम था 2b1, चूँकि वो दूसरा बी वाली वेसल थी। डिवाइडेड बाय है ना हाइड्रोजन, तो डिवाइडेड बाय में वही वाला जो रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। डिवाइडेड में अगली वाली जो यानी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है वो भी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ही होगी, बट चूंकि ये डिवीजन में मौजूद है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हो जाएगा, यानी अगली रकम उलट हो जाएगी। V1 से V1 कैंसिल हो जाएगी। मैसेज आपको पता है कि वो सेम थे तो लिहाजा मैसेज भी कैंसिल हो जाएंगे। पीछे बच गया आपके पास 1/2। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1/2। दोनों तरफ आप लोग स्केयर ले लें। 4 का स्केयर 16, 1 का 1। यहाँ से ये स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 32/1। इसको आप 32:1 लिख सकते हैं। ये आपके पास है जी रेशो ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इन वेसल ए टू वेसल बी। तो होप सो ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चैप्टर्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। आप किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।